हाय, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी है जिसका नाम है इक्का। इसमें सनी देओल एक बहुत ज्यादा एस इक्का मतलब इक्का एस लॉयर बताया है। और शो में जो है त्रिलोचमा शो में जो भी ऐसे करके नाम है, वो एक दूसरी इसकी प्रोसिक्यूटर बताई है। एक अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना ने किसी का मर्डर कर दिया है, कोई लड़की का। और उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, क्योंकि वो उस लड़की के साथ क्लब से निकला था और वो उसको पुलिस को पकड़ के ले गई है उसको। और प्रोसिक्यूटर का केस है कि इसने इसको मारा है और इसको बचाने के लिए अब, क्योंकि जो वो है हमारा सनी देओल है, वो सिर्फ बहुत एस है, कभी नहीं हारा आज तक। पर जब वो हारा नहीं है आज तक कभी भी, तो उसने कभी वो भी नहीं किया है कि अपना हारा तो नहीं है वो कभी कोई केस। पर उसके साथ ये भी बात है कि वो सच का साथ भी हमेशा देता है और ऐसा रहता है। तो जब उसने उसका केस ले लिया, तो अक्षय खन्ना का केस ले लिया, तो उस सबको लगने लग गया कि ये कैसे अक्षय खन्ना का केस उसने कैसे ले लिया, वो ठीक ही होएगा जो उसका लिया। अब अक्षय खन्ना जो है बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, बहुत अमीर आदमी है, और उसने सही में मारा है नहीं मारा है हमें एंड तक पता नहीं लगेगा पिक्चर में। पर वो ऐसे वो बोल रहा है कि मैं गंदा इंसान हूँ मगर मैंने मारा नहीं है। अब सनी देओल की वाइफ है दिया मिर्जा, और उनकी बेटी है, यहीं से पिक्चर शुरू हुई है। जो उनकी बेटी है उनको कैंसर है, उसको बोन मैरो चाहिए। और अक्षय खन्ना जो है उसका दिया मिर्जा के साथ उसका अफेयर था, और वो उसका बाप है, उस लड़की का बाप है। और क्योंकि अक्षय खन्ना और वो दिया मिर्जा इन्वॉल्व थे, और वो दोनों काम करते थे सनी देओल के अंडर। और सनी देओल ने फिर उससे शादी कर ली दिया मिर्जा से, क्योंकि अक्षय खन्ना जो है वो शादी नहीं करना चाहता था, बच्चे नहीं चाहता था, वो चाहता था अबॉर्शन कर लो। तो ये उसको प्यार करता था सनी देओल, तो ऐसे हुआ था। और उसने डिसबार्ड भी करवा दिया था अक्षय खन्ना को। तो इनमें दोनों सब में बैड ब्लड भी है, और वो उसके साथ जॉब उसको डिफेंड भी कर रहा है। तो ऐसे करके ये स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है। मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि इसकी वाइफ की कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि इसकी वाइफ नहीं किया हो, अक्षय खन्ना की वाइफ ने। बट जो अक्षय खन्ना की वाइफ है उसने नहीं किया था। अल्टीमेटली ने बताया कि अक्षय खन्ना ने ही किया था, और उसकी वाइफ ने छुपाने में हेल्प की थी। तो जो त्रिलोचमा, जो वो शो में जो भी एक्टर करेक्टर है, वो एक डायलॉग मारती है बीच में कि 2.5 किलो का हाथ है, तो इसलिए वो कहता है आपके हाथ को क्या हुआ, जज कहता है। तो वो कहती है इनसे प्रोसिक्यूटर हूँ मैं, मेरे को अगर इनसे जिरा करनी है, इनसे एडवोकेट हूँ, मेरे को अगर इनके अगेंस्ट लड़ना है, तो मेरा भी 2.5 किलो का हाथ, अपना हाथ वजन भारी करने के लिए मैंने ये लगा लिया प्लास्टर। इतनी कॉन्टिन्यूएशन की एरर्स है मूवी में। जब वो कोर्ट में होती है तो उसके हाथ में वो होता है, और जब वो नॉर्मल लाइफ में होती है तो उसके हाथ में कास्केट ही नहीं होता। वो जो प्लास्टर होता ही नहीं है उसके हाथ में, जब वो नॉर्मल लाइफ में होती है। जैसे एक फोन कॉल लेने के लिए घर पे उठती है, उसका फोरेंसिक वालों ने कुछ पता लगाया है, और पुलिस वाला उसको बताने के लिए फोन कर रहा है कि फोरेंसिक वालों ने पता लगा लिया है। तो जैसे ही वो उसके साथ बेड पे अपने हस्बैंड के साथ लेटी हुई है, उठती है और उसके हाथ में कुछ नहीं होता, नॉर्मल फोन उठाती है, सब बातें बातें करती है। और जैसे ही अगले दिन कोर्ट में जाती है तो प्लास्टर लगा होता है। मतलब कॉन्टिन्यूशन एरर्स बहुत है। एडिटिंग की बहुत बड़ी मिस्टेक है कि एक बार संजय दत्त सनी देओल बड़े गुस्से में जाता है अक्षय खन्ना से लड़ने की, तूने ऐसा किया है कि नहीं, मेरे को बता दे, मेरे को पता लग रहा है ऐसे वैसे, तूने एक लड़की को मार दिया। जबकि वो लड़की अभी एडमिट है, कॉमा में है, वो लड़की मरी नहीं है, और वो पहले ही बता दिया उन्होंने कि मार दिया, और उससे अगले सीन में उसको मार देते हैं। तो एडिटिंग में भी, कॉन्टिन्यूशन में भी एरर है। मतलब इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ इतने पैसे लगा के इतना सब तामझाम करके पिक्चर बनाते हैं, और ऐसी घटिया मिस्टेक्स करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि डायरेक्टर कहाँ ध्यान दे रहा होता है। डायरेक्टर छोड़ो, ये तो सब एडीज का काम होता है, वो क्या कर रहे होते हैं मुझे समझ नहीं आता। ये इतनी बड़ी मिस्टेक्स कैसे कर लेते हैं, एडिटिंग की मिस्टेक, कॉन्टिन्यूशन एरर की मिस्टेक। फिर जो एंड में उन्होंने बताया कि अक्षय खन्ना ने मारा और उसकी वाइफ ने उसकी हेल्प की थी बचाने में, वो चलो ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट ओके था। पर अदरवाइज मूवी जो है वो जितना जोर लगा के ये दिखाने की कोशिश करते हैं उतना मजा खराब होता है। क्योंकि दिल दुखता है कि अगर ऐसे लोग, इतने लेवल पे बड़े बड़े लोग अगर इतने ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो कोई नॉर्मल अगर इंसान जाके कुछ ऐसी चीजें करने लगे, क्या ये दिखाते नहीं है, दिखा नहीं सकते कि हमने मूवी दिखाई है, बनाई है, ये किसी मतलब स्क्रीन कर दे, रिव्यू ले ले। क्राफ्ट से प्यार नहीं है, पैसे से प्यार है। ऐसे लगता है कि इनको ये होता है कि हमने पिक्चर बनानी है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और इस चक्कर में हम मूवी बना रहे हैं। अगर इनको सही में अपनी चीज से जो ये कर रहे हैं काम, उससे प्यार हो, तो ये इतना ध्यान दें कि अगर हमारी ये जो कॉन्टिन्यूशन एरर्स, एडिटिंग एरर्स, ये सब चीजें कम से कम नहीं हो मूवीज में, अगर ये बहुत ध्यान देके बना रहे हो। बट ऐसे लगता है कि जैसे ध्यान देके बना ही नहीं रहे हैं। वो एक जोक डालने के लिए प्लास्टर वाला इन्होंने इतनी सारी गेम कर दी, तो वो थोड़ी बहुत ऐसी ऑकवर्ड लगती है। अदरवाइज तो पिक्चर इज ओके, वन टाइम वॉच तो है। थ्रिलर तो अच्छा है, एंड में उन्होंने बिल्डअप किया, और वो सब चीजें तो ठीक है। बस दैट इज ऑल अबाउट इट। ओके।